टॉपिक है रोल ऑफ द फैमिली एंड स्कूल एंड एजेंसी ऑफ द एजुकेशन। एजुकेशन की एजेंसीज के ऊपर ही हमारा आज का टॉपिक भी वही है। सिम लिटिल डिफरेंसेस, हर टॉपिक में लिटिल डिफरेंसेस होंगे। हमारे 7 पेपर में हमारा ये फर्स्ट पेपर चल रहा है और फर्स्ट पेपर में चैप्टर नंबर 4। आज हम कोशिश करेंगे टुडे दीदी बोल रही कंप्लीट 2 चैप्टर्स। हेलो दीदी। यस। आपका माइक ऑफ है? ओके ओके ओके, सॉरी। चलिए, रोल ऑफ द फैमिली एंड स्कूल एज एजेंसी ऑफ एजुकेशन। हमारे ये 4 चैप्टर स्टार्ट हुआ है। आज हम कोशिश करेंगे कि हम 2 चैप्टर अपने कंप्लीट करेंगे। देखिए, मेनली एजेंसीज हैं हमारी। द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्कूल ऑफ सच एक्सटेंड डिपेंड्स अपॉन द रिलेशनशिप बिटवीन द फैमिली एंड रिलेशंस। फैमिली के साथ एक बच्चे का क्या रिलेशन हो सकता है। इन एंसाइन टाइम, पुराने टाइम की बात है, देयर वाज अ नीड ऑफ द स्कूल बिकॉज फैमिली वाज ओनली एजुकेशन। एक फैमिली में बच्चे को प्रेजेंट रहने के लिए फैमिली ही सबसे बड़ी उसकी एजेंसी होती है। बट पुराने टाइम में बच्चों को क्या एक स्कूल में उसको एडमिट किया जाता था। दैट टाइम स्कूल होते थे वो गुरुकुल टाइप होते थे। पेरेंट्स वॉज द टीचर, पेरेंट्स उनकी क्या होती थी, एक टीचर होती थी। एंड लाइफ इज द फैमिली वाज द करिकुलम इटसेल्फ। उनका करिकुलम स्वयं का करिकुलम होता था। वो कोई पुराने टाइम में पेरेंट्स अपने बच्चे को घर में ही एजुकेशन देते थे और घर में ही उन्हें ट्रेन किया जाता था। कुछ बच्चे होते थे जो राजा महाराजा के टाइम में, उस टाइम एंसाइन टाइम में, वो गुरुकुल में एजुकेशन लिया करते थे। मेनली आपने देखा होगा पुराने टाइम में, एंसाइन टाइम में बच्चे को घर में एजुकेशन दी जाती थी, वो उसका प्री स्कूल कहलाता था। द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशंस and increase in the demand of the life supporting goal industries and the specialization progress of the civilizations the compulsory give to need of the new system। जिस तरह से पॉपुलेशन में डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट होने के कारण हमें इस चीज की नीड पड़ी कि हमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, इंडस्ट्रीज चाहिए। बिकॉज ऑफ कि जब डेवलपमेंट होने लगा, हमारी पॉपुलेशन में इंक्रीज होने लगी, तो वो फैसिलिटीज देना, फैमिलीज न्यूक्लियर होने लगी। दैट टाइम, पुराने टाइम में फैमिली एक कंबाइंड फैमिली होती थी, जॉइंट फैमिली होती थी। बट जैसे ही पॉपुलेशन हुई, इंडस्ट्रीज हमारे सोसाइटी में आई, उसके बाद सोसाइटी आने के बाद सब अपने अपने कामों में एंगेज होने लगी। तो दैट बच्चों को एक ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता पड़ी, नीड्स पड़ी, स्कूल की नीड्स पड़ी। उन स्कूलों में हमें बच्चे को एडमिट करना पड़ा कि हमें घर में टाइम नहीं मिल रहा है अपने बच्चे को एजुकेशन देने का, या एक ट्रैक पे लाने के लिए जो मोरल एजुकेशन देनी है या फर्स्ट एजुकेशन देनी है। इसीलिए प्री प्राइमरी स्कूल की एस्टेब्लिशमेंट हुआ। रेस्पॉन्सिबल ऑफ स्कूल एंड फैमिली ऑफ चाइल्ड एजुकेशन, किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है स्कूल एंड फैमिली चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, उस क्यों रिस्पॉन्सिबल उसको ठहराया गया है। स्कूल आर प्रोग्रेसिव इन द डायरेक्शंस ऑफ द अचीविंग इट्स aim bank. This aim can't be the achieved without the able support of the activities contributions of a family. The primary education of a child, एक इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो स्कूल में प्रोग्रेसिव एक डायरेक्शन दी गई थी, अचीवमेंट्स, एम, एक एम रखा गया था उसको अचीव करने का। दिस एम कांट बी अचीव विदाउट एबल द सपोर्ट, वो एम बिना सपोर्ट के नहीं हम हासिल कर सकते थे। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशंस रखाया, कॉन्ट्रीब्यूशंस किया गया फैमिलीज का। द प्राइमरी एजुकेशन ऑफ चाइल्ड, इट्स द कंपल्सरी ऑफ द फैमिली, इट्स इवन व्हेन आर एडमिटेड द स्कूल, उनको इसीलिए स्कूल में एडमिटेड किया गया बच्चे को। द स्कूल डज नॉट स्पेंड मोर देन 6 hours देयर, स्कूल 6 hours से ज्यादा बच्चे को नहीं दे सकता है, उससे ज्यादा उसको फैमिली को ही टाइम देना होगा। Thus, most of this time is spent under the care of parents। इसके भाई, अगर बच्चा स्कूल में जा रहा है 6 hours तक, तो टीचर, स्कूल में जो टीचर्स होंगे उनका टेक केयर होगी, वो उसको हैंडल करेंगे। बट उसके बाद तो पेरेंट्स को ही हैंडल करना है ना। तो इट इज अ क्लियर फ्रॉम द above the discussions that role of the school in the education of the child, child in limited and the greater role of the play by the family।
तो प्राइमरी एजुकेशन के लिए प्री प्राइमरी एजुकेशन में सबसे ज्यादा रोल ऑफ प्ले का किया गया है। प्ले किस तरह से किया जाएगा? प्ले बच्चे को खेलना है, प्ले वे मेथड से बच्चे को सिखाना है। फैमिली इज प्राइमरी स्कूल फॉर द चाइल्ड। फैमिली एक प्राइमरी स्कूल है चाइल्ड के लिए। He learned much in the family it's even after admissions in the school. By the time he is admitted of the school, he already has the knowledge of basic equipment like language. Basic language बच्चे की डेवलप जब होती है तो उसको एक उसका जो मदर टंग की लैंग्वेज में, हम मदर टंग की लैंग्वेज में बच्चे को बोल सकते हैं कि उसको हमें हर चीज सिखानी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का। In fact, the foundations of those thoughts, ideal qualities and habits, it's laid on the basic of which has futures. Life is determined. It itself can be said. The most of the characterism of the child. Physical aspect, उसका जो physical aspect है, development, वो play के way में होगा. It is moral and cultural aspect of the development in the family. तो सारे डेवलपमेंट हमारे कहाँ होंगे? फैमिली के अंदर होंगे। फैमिली के थ्रू ही बच्चे को ये सारी चीजें मोरल्स हमें सिखाई जाएंगी। अ चाइल्ड लर्न द कल्चर एंड टू हिज फैमिली। तो जब प्री प्राइमरी स्कूल ओपन किए गए थे, खोले गए थे, उनका एक माहौल बनाया गया था, उसका एनवायरनमेंट इस तरह से किया गया था जिस तरह से फैमिली का एनवायरनमेंट होता है। आपने देखा होगा जहां किंडर गार्डन होते हैं, किंडर गार्डन मेथड से जहां भी अभी एजुकेशन दी जा रही है, अभी आपने देखा होगा केवीज में, सभी केवीज में बाल वाटिकाज ओपन हो गए। बट आपने देखा होगा कि बाल वाटिकाज में एक फैमिली वाला वेदर उनको दिया गया है, एनवायरनमेंट दिया गया है फैमिली वाला, कि बच्चे को ये ना लगे कि बच्चा एक स्कूल में स्टडी लेने जा रहा है, बट ओनली उसको फैमिली की, उसको एंड ऑन एक्टिविटी, उसको प्ले कराया जा रहा है, उसको एक्टिविटी कराई जा रही है। इवन बुक्स के लिए बिल्कुल कोई बर्डन नहीं दिया गया, बुक्स बिल्कुल मना की गई हैं। तो एक एनवायरनमेंट देना है बच्चे को। यूनिफॉर्मली ऑफ द ऑब्जेक्टिव स्कूल एंड द फैमिली। A school is an institution set up the family society to achieve the certain goal. उसको बच्चे को एक अपना गोल अचीव करने के लिए उसको स्कूल में एक इंस्टीट्यूशन में भेजा जा रहा है कि वो वहां से वो गोल अचीव कर सके। बट एज इट द मेंटेन अर्लियर द ऑब्जेक्टिव्स कैन नॉट बी अचीव देयर इफेक्ट्स ऑफ द स्कूल ओनली बिकॉज अ चाइल्ड spend most this time with the family in this the way responsible for of a family in the development. मेनली बच्चे के डेवलपमेंट में स्कूल से ज्यादा उसकी फैमिली का सबसे बड़ा हाथ होता है उसके डेवलपमेंट में, कि बच्चा किस तरह से डेवलप कर रहा है। क्योंकि अगर फैमिली जब हमारी अच्छी होगी, बच्चे को अच्छा माहौल मिलेगा फैमिली में, क्योंकि वो ज्यादातर टाइम अपना फैमिली में ही स्पेंड कर रहा है और फैमिली में ही बच्चा रह रहा है। उसको अपने फ्रेंड्स के साथ एक करिकुलम होता है कि बच्चे फ्रेंड्स के साथ खेल रहा है या कोई भी एक्टिविटी कर रहा है बच्चा, तो वो अपने आसपास के माहौल से ही बच्चा सीखता है। कुछ टाइम भी ये भी था कि कुछ इसमें एजुकेशन दी गई थी बच्चे को कि रोल ऑफ द फैमिली प्रोवाइड अ हैप्पी एंड पॉजिटिव ग्रोइंग। उस एनवायरनमेंट से बच्चा जब फैमिली में रहेगा तो एक हैप्पी एंड पॉजिटिव ग्रोइंग उसको मिलेगा, एनवायरनमेंट मिलेगा, हैज द extremely beneficial of the bettering child the mindest and the cognitive minds। उसका cognitive mind का डेवलपमेंट होगा। उसका हमें बच्चे को एक रटने वाला या ये नहीं सिखाना, हमें बच्चे को सिखाना है कि उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बच्चे को रोल्स, किस किस चीज का रोल्स होना चाहिए। देखिए, प्ले इन अ रोल मॉडल, प्ले उसका रोल मॉडल बनना चाहिए। फैमिली इज अ पार्ट ऑफ द चाइल्ड एजुकेशन, फैमिली चाइल्ड एजुकेशन का पार्ट है। A happy and the positions growing the environment has proven to be extremely beneficial in bettering the child। तो इस तरह से जब बच्चा मेन उसका, हमें सिर्फ एक सिंपल सी चीज याद रखनी है कि प्लेइंग अ रोल ऑफ मॉडल, कि प्ले बच्चे का रोल मॉडल है, क्योंकि प्लेइंग वे मेथड से बच्चा लर्न करता है, क्योंकि वो उसकी हैंड ऑन एक्टिविटी होती है, क्योंकि वो कुछ करके सीख रहा है। अभी करिकुलम में सीधे सिंपल सी बात कही गई है इस करिकुलम में
हमें रटने वाला, अगर आपने देखा होगा ना क्वेश्चंस आते हैं, कभी आप कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे या बैठे होंगे, उसमें देखा होगा अगर किसी भी तरह का क्वेश्चंस आया है कि रटने वाला, तो हमें उसे क्रॉस कर देना है, क्योंकि अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें रटने वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल हटा दिया गया है, राइट। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अभी जितना करिकुलम बना है ना हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, ये सारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। आपने देखा होगा अभी 10th-12th के एग्जाम भी हुए हैं, उसमें भी क्या किया गया है, मल्टीपल चॉइस हटा दिया, ये रटने वाला प्रोसीजर सारा हट चुका है कि बच्चे ने क्वेश्चंस किए हैं, अच्छा बुक पढ़ी है, बुक में से मेन मेन क्वेश्चंस कर लिए हैं और बच्चा पास हो गया, नहीं, अब वो हट गया है, बच्चे के मार्क्स भी उतने नहीं आएंगे। जिसने डीप स्टडी की होगी चैप्टर की, वही बच्चा अपनी स्कोरिंग अच्छी कर सकता है, अदरवाइज बच्चा अच्छी स्कोरिंग नहीं करेगा। और ये बहुत जरूरी है। क्या होता है जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, बच्चा रट के चला जाता है, मार्क्स भी अच्छे स्कोरिंग कर लेता है, बट उसको नॉलेज तो है ही नहीं, नॉलेज तो होती ही नहीं है। तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए उन्होंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लिए हैं, इस कि बच्चा कहीं से भी क्वेश्चंस लेगा, उसको डीप स्टडी करनी होगी। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस अगर हैं चैप्टर में, जैसे पुराना करिकुलम था, तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे कि उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं, और ये आज के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी चीज है, होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ही कॉम्पिटेटिव एरियाज हो गए हैं। नेक्स्ट ये हमारा प्ले अ रोल मॉडल है। नेक्स्ट है बी इन्वॉल्व इन द चाइल्ड एक्टिविटी। बच्चे को हमें किस में इन्वॉल्व करना चाहिए, बच्चे को हमें चाइल्ड एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना चाहिए, बच्चे के लिए हमारी चाइल्ड एक्टिविटी होनी चाहिए। नेक्स्ट एक्टिविटी प्रैक्टिस, उसको एक्टिविटी में क्या करना है, अगर हमें कुछ वर्क करना है, एक सेकेंड कपिश, इस फोन से थोड़ा वो सर्च करना, पीडीएफ सर्च करो एक्टिविटीज, वो बच्चों की एक्टिविटीज की प्ले वे, ये इस तरह की पीडीएफ पिंग को यहाँ शेयर करना। प्ले वे एक्टिविटी बच्चों को स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के उसमें सर्च करके पीडीएफ रेडी, प्ले वे मेथड से बच्चों को सिखाना है, राइट। तो बच्चे को, हमें पेरेंट्स को क्या करना है कि हमें प्ले वे मेथड से बच्चे को लर्निंग देनी है। इट्स बिल्ड द ट्रस्ट, उसमें उसका क्या होगा, ट्रस्ट डेवलपमेंट होगा, एंड फ्रेंडशिप बिटवीन द टू एक्टिविटीज लाइक द रीडिंग, प्लेइंग। तो इस तरह पजल सॉल्विंग, बच्चे को पजल दे देंगे, अगर हमने कोई हाउस बनाया है या एनिमल की पजल हमने दे दी, और वो पजल है, बच्चे को कहा कि इसको आप मैनेज करो, बच्चे ने मैनेज की, तो उसका कितनी चार, एक तो उसकी फिंगर्स से जिसने उसने वर्क किया है, तो हम कह सकते हैं फाइन फिंगर्स का यूज हुआ, फाइन मोटर का यूज किया उसने, देन उसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, उसका माइंड का विकास हुआ, बहुत अच्छे से विकास हुआ, क्योंकि उसने उस चीज को देखा कि कौन सा पार्ट कहाँ लगना और किस तरह से लगना है। तो ये उनकी बी इन्वॉल्व इन द चाइल्ड एक्टिविटी, बच्चे को चाइल्ड एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑफ टाइम द parents avoid the pointing out of their children what they are doing wrong, because it's believed that the children's standard dissolve themselves from the parents, they feel that they begin criticize, उसको अगर बच्चा कुछ भी करता है तो पेरेंट्स क्या उसको क्रिटिसाइज करने लगते हैं। तो सबसे पहले हमें बच्चे को अगर कुछ कर रहा है, गलत कर रहा है या कुछ भी कर, उसको हमें करने देना चाहिए, बच्चे को हमें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, राइट। उसको देखो कि बच्चा क्या कर रहा है, उसको फ्रीली छोड़ो। आपने देखा होगा फॉरेन्स में प्लेवे स्कूल होते हैं, वहां क्या किया जाता है, वहां किया जाता है बच्चे को एक रूम होता है, रूम में उसे ओपनली खुला छोड़ दिया जाता है, फ्रीली छोड़ दिया जाता है, सिर्फ कांच के ग्लास के पूरा ऐसे रूम बना होता है, उस ग्लास के रूम में सिर्फ टीचर ऑब्जर्व करती है उसको। प्ले के साथ क्ले तो अलाउ नहीं है कि बच्चे को क्ले के साथ खिलाएं हम, बट हमें अलाउ कि उसे मिट्टी के साथ, हम सैंड है, सैंड के साथ, कलर्स के साथ, अगर उसकी ड्रेस भी गंदी हो रही है, कोई डजेंट मैटर, उसको फ्रीली छोड़ना है, उसको देखना है कि किस तरह से हमें क्लास में बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, राइट। फ्रीडम टू द चॉइस, उसको फ्री छोड़ना है हमें,
फ्री छोड़ना, हमें उस पे इस तरह से नजर नहीं रखनी है कि अच्छा इसके कपड़े गंदे हो गए, उसके हैंड्स गंदे हो गए, नहीं, हमें नहीं करना है ऐसा, हमें कुछ भी नहीं करना, हमें फ्री छोड़ना है। क्योंकि जब हम इस तरह से छोड़ेंगे तो हमें बच्चे को ऑब्जर्व करना है कि बच्चे के अंदर कौन सी क्रिएटिविटी, कौन सा डेवलपमेंट उसका हो। क्योंकि जब उसको हम टाइम देंगे, इस तरह की एक्टिविटी, हैंड ऑन एक्टिविटी करने का मौका देंगे, तभी बच्चे में कोई ना कोई क्वालिटी निकलेगी ना, तभी आपको पता चलेगा ना कि हमारा बच्चा किस लाइन में जाना चाहता है। अगर हम बच्चे को एग्जाम्पल लीजिए, एक बच्चा म्यूजिक बजाना चाहता है टेबल पर, वो डेस्क को डक डक कर रहा है इस तरह से, आपने कहा नहीं ये क्या कर रहा है, तो वो चीज गलत है, वो हमें नहीं टोकना, हमें देखना अगर बच्चा ये बार बार कर रहा है तो हमें उसे मौका देना चाहिए, हमें अपॉर्चुनिटी देनी है बच्चे को कि वो अगर कर रहा है तो हो सकता है कि वो उसी में अच्छा निकले। ये जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर्स सभी वो बने, ऐसा कोई जरूरी नहीं, और ये भी जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे को पढ़ना है। मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने बच्चे पे बर्डन मत डालिए और किसी दूसरे बच्चे से कंपेयर भी मत कीजिए, राइट ना, कि अच्छा उसका बच्चा 99% ला रहा है, मेरा बच्चा तो 50 ला रहा है, या मेरा बच्चा तो 70% ला रहा है। हाँ ला रहा है, बहुत अच्छा, पेरेंट्स को उसमें खुश होना चाहिए कि मेरा बच्चा अगर 70% या 60% लाया तो वो उसकी खुद की मेहनत है ना। हमें दूसरे को देखो उसको डेमोलाइज नहीं करना, बल्कि उसको मोटिवेट करना है कि नहीं, अगर आप 60 ला सकते हो, 70 ला सकते हो, तो आप और भी अच्छा कर सकते हो। क्या करते हैं पेरेंट्स बच्चे को, अच्छा तूने पढ़ा नहीं, ये नहीं किया, तो बच्चे की उसका मोरल डाउन हो गया, वो सोचेगा हाँ मैंने तो पढ़ा नहीं, दूसरा बच्चा, आपको नहीं पता कि दूसरे बच्चे की क्या क्वालिटी है। अगर आपका बच्चा कम मार्क्स ला रहा है तो हो सकता है उसकी दूसरी एक्टिविटी में उसका मन होगा, तो देन उसको हमें फ्री छोड़ना है। फ्री छोड़ने के बाद ही हम उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर सकते हैं और उसके अंदर जो क्वालिटी है, जो गुण है, वो हम उसका पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा था सेलिब्रेशन योर चाइल्ड सक्सेस। चाइल्ड सक्सेस को अगर बच्चे ने छोटा भी कुछ किया है, चाइल्ड सक्सेस को हमें सेलिब्रेट करना है। वी एज अ अडल्ट में हैव द एक्सपीरियंस मैनी हैप्पी ओकेशंस। जितने भी ओकेशंस हैं इन आवर लाइफ ऑफ द अवर चिल्ड्रन हैवन टू दम स्कोरिंग वेल इन अ क्लास टेस्ट, making a new friends and being a nominated of the perfect will be a big deal. Let's not the forget that all these are parts of the children's education and complications. तो इसी तरह से हमें बच्चे को बिल्कुल भी क्या करना है, सेलिब्रेट करना है, उसकी छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट। अगर उसने एक बॉल भी बनाई है ना ड्राइंग करके, तो आपको बोला वाह कितनी अच्छी बनाई है, वो कितना अच्छा कलर किया है, तो बच्चे को क्या लगेगा कि हाँ वास्तव में मैंने तो बहुत अच्छा। अगर वो फुटबॉल खेल रहा है तो आप बच्चे को ये नहीं बोलोगे अच्छा तू पूरे दिन खेल रहा है, नहीं ऐसे नहीं बोलना है, हमें बोलना है वाह आप तो बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे हो, आप तो बहुत अच्छा ये कर रहे हो। उसकी हर चीज को सेलिब्रेट कीजिए, उसकी हर चीज को मदर्स और मेनली प्री प्राइमरी में, जब प्री प्राइमरी एजुकेशन इट्स मीन्स फैमिली एजुकेशन, प्री प्राइमरी एजुकेशन बच्चा फैमिली एजुकेशन फैमिली से लेता है, प्री स्कूल इट मीन्स फैमिली स्कूल। हम प्री स्कूल का मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि बच्चा स्कूल में जा रहा है वो स्कूल, प्री स्कूल इट मीन्स योर स्कूल, योर फैमिली, योर इस बच्चे का स्कूल है। गॉट इट एवरीवन, गॉट इट। Got it, ma'am. Yes, ओके ma'am. Got it. ओके ओके ओके। तो हमें बच्चे की छोटी छोटी एक्टिविटी को सेलिब्रेट करना है, वो हमसे क्या पूछ रहा है, क्या नहीं पूछ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस करना है। पेरेंट्स के पजल हो जाते हैं, बच्चा अगर 4-5 क्वेश्चनिंग करने लगे ना तो पेरेंट्स क्या होंगे, एकदम इरिटेट हो जाएंगे, बट हमें नहीं होना है ना, क्योंकि बच्चा हमारा है, हम टीचर के ऊपर क्यों छोड़ेंगे बच्चे को, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्री प्राइमरी का बच्चा स्कूल में सिर्फ ओनली 3 आवर्स के लिए उसके लिए अवेलेबल है, बाकी बच्चा आपके पास रह रहा है, ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको बच्चों को किस तरह से डील करना है, राइट। इसी तरह से एजुकेशन एंड द साइकोलॉजिस्ट ऑफ द फ्रॉम ऑफ द often the that's a greater emphasis attentions now the laid on the children of the age group 2 to 6। एक्चुअली जो प्राइमरी की एजुकेशन से प्री प्राइमरी की एजुकेशन 2 to 6 ईयर का बच्चा वहां पर जाएगा उनका टाइम पीरियड से। इट हैज बीन रिमार्क बाय द साइकोलॉजिस्ट, कुछ साइकोलॉजिस्ट ने इसको रिमार्क किया है, दैट मीन्स
गिव मी द फर्स्ट 5 year ऑफ द चाइल्ड एंड टेक द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। मतलब कि कुछ क्रिटिसिजन ने कहा है कि बच्चे को 5 year के बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहिए। उनका मानना है कि बच्चे को घर में ही रखना चाहिए, क्योंकि पहले क्या था, बिफोर में 6 year का बच्चा फर्स्ट क्लास में एडमिट होता था। वैसे तो आपको पता है कि प्राइवेट स्कूल में नर्सरी, एलकेजी, प्री ये काफी टाइम से ओपन है। तो दैट टाइम यही रखा गया था कि बच्चे को 5 year तक घर में ही रेस्ट करना है, फैमिली में ही रेस्ट करना है, फैमिली से ही उसको फर्स्ट एजुकेशन लेनी है। तो इसीलिए उसको वहीं से सीखना है। बट अभी हमारा करिकुलम कुछ चेंजेस आए हैं कि देखा गया है कि बच्चा जब फर्स्ट क्लास में आ रहा है तो वो प्रॉपर वे में नहीं आ रहा है, उसको मोरल एजुकेशन भी नहीं है उसको कुछ। तो इसीलिए बाल वाटिका, प्री स्कूल, प्ले स्कूल जिसको हम कह सकते हैं, किंडर गार्डन स्कूल भी अब गवर्नमेंट स्कूल में ओपन किए जा रहे हैं। उस पर बहुत जोरों शोरों से वर्क चल रहा है। ऑल इंडिया में अभी 50 स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर प्री स्कूल्स खुल चुके हैं। ऑल इंडिया लेवल पर ये पूरा प्रोसीजर हमारा स्टार्ट होने जा रहा है और स्टार्ट होगा बहुत जल्दी। 2 and 3 year में ये पूरा इनका मिशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी सिर्फ ट्रायल चल रहा है, ट्रायल बहुत अच्छे से सक्सेस हो रहा है और आप देखिए इसका रिजल्ट आपके सामने बहुत। हाँ, अभी मैंने ये भी देखा है कुछ स्कूल्स में सर्वे होने के बाद ये पता चला है कि हमारी गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी है कि बच्चे को पढ़ाना नहीं है, बुकिश नॉलेज नहीं देनी है। बट अभी भी कुछ स्कूल्स क्या करते हैं, बच्चा नर्सरी में है, नर्सरी एलकेजी यूकेजी में, राइट, तो बच्चे को क्या किया जा रहा है, उसको स्कूल गया नहीं, हाथ में पेंसिल उसको दे दी गई है। पेंसिल देने के बाद कॉपीज दे दी गई हैं, उसको सिखाना शुरू कर देगा 1 2 3। भाई पूरी लाइफ पड़ी है उसकी, उसको अभी क्यों दे रहे हो आप पेंसिल? उसको अपनी लाइफ जीने दीजिए ना। जब वो अपनी लाइफ जिएगा तभी तो बच्चा पढ़ेगा। आप उसको, वो हुआ नहीं स्कूल जाने लायक, अपने पेंसिल, पेरेंट्स आते हैं हमारे पास कि मैम बच्चे को क्लास में काम नहीं कराया जा रहा है, ठीक है। तो हमारा यही होता है कि भाई ये गवर्नमेंट प्रोसीजर है, इसमें काम नहीं देना है। प्राइवेट स्कूल में बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगी, फेमस स्कूल्स हैं कि वहां बच्चे पे इतना बर्डन दिया जा रहा है, ये एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद भी उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। अभी सभी स्कूल में एनसीईआरटीज लग चुकी हैं। कितने भी बड़े स्कूल हैं, दुनिया भर की फीस ली जा रही है, पेरेंट्स से पैसा लिया जा रहा है, सिर्फ पढ़ाना क्या है, एनसीईआरटी, ठीक है। और हम लोग भी अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाना पसंद करेंगे। टीचर तो गवर्नमेंट बनना पसंद करेंगे, हम सोचेंगे कि हम गवर्नमेंट टीचर बन जाए, बट अपने स्कूल बच्चे को नहीं भेजेंगे हम गवर्नमेंट स्कूल में। क्योंकि पढ़ाई नहीं होती है। भाई पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है स्कूल में? पढ़ाने वाले भी तो आप ही हो। जब आप चाहते हो कि गवर्नमेंट जॉब आपको मिले तो आप स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? आपका बच्चा क्यों नहीं स्कूल में पढ़ेगा? बताइए। आपके बच्चे को पढ़ना है, जब आप अच्छी एग्जाम्पल, मैं ये कहती हूँ कि अगर आप ये चाहते हो कि आपके बच्चे को अच्छा टीचर मिले तो आपको भी तो अच्छा टीचर बनना है ना। ये नहीं कि मेरे को तो गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, मैं तो टीचर हूँ, अब मैं आराम से देखा है काफी टाइम, अभी तो नहीं कह सकती मैंने कि स्टेट स्कूल में, मैं सेंट्रल की बात नहीं कर रही हूँ, स्टेट स्कूल्स की बात कर रही हूँ, वहां क्या होता है, टीचर्स बैठी हैं स्वेटर्स बुन रही हैं। ये क्या वे है आपका? आप स्वेटर बुनने के लिए आए हो घर में? 60-70 thousand अगर आप सैलरी ले रहे हो, स्वेटर बुनने की ले रहे हो क्या? तो आपको ये चीज सारी देखनी है। समाज, सोसाइटी अगर सुधरेगी, सुधार आएगा, तो वो हम और आप ही हैं, कोई दूसरा नहीं करेगा इसको। प्री प्राइमरी एजुकेशन द मेजोरिटी ऑफ द पीपल, ये प्री प्राइमरी एजुकेशन पीपल्स की मेजोरिटी है, पीपल्स की लोगों की मेजोरिटी पर है, उनकी बिलीफ सिस्टम पर डिपेंड करती है, उनके बिलीफ सिस्टम पर डिपेंड करती है। Therefore, a child believe that the normal age for a child to enter the school of the compulsory education is 5 to 6 years. एक टाइम ऐसा है जब बच्चे को कंपलसरी एजुकेशन दी जा रही है। कंपलसरी एजुकेशन किस एज में शुरू होती है?
जब बच्चा 5 और 6 ईयर का होता है, बच्चे को कंपलसरी एजुकेशन है, बच्चे को स्कूल आना है। अगर बच्चा अभी स्कूल अगर बच्चा स्कूल छोड़ रहा है, ये पॉलिसी में आया है कि बच्चा अगर स्कूल छोड़ के जा रहा है तो क्यों जा रहा है स्कूल छोड़ के, उसके पीछे वर्क किया जा रहा है हमारा। The main aim of the primary education is to attain the optional perspective and motor cognitive and social emotional level, the basic of the readiness of the school education and life in the society। बच्चे का मेनली कॉग्निटिव डेवलपमेंट उनका होना है, कॉग्निशन पर वर्क करना है, क्योंकि जो भी कुछ होता है बच्चा कॉग्निटिव जब डेवलपमेंट उसका अच्छा होगा तो वो हर चीज का वर्क कर सकता है, उसकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, उसकी आईक्यू अच्छी होगी, उसकी तर्क करने की शक्ति अच्छी होगी, बहुत सारी चीजें उसकी अच्छी हो जाएंगी। और सोशल इमोशंस बच्चे में होना चाहिए। सोशल इमोशन कहाँ से मिलेगा? फैमिली से मिलेगा, फ्रेंड से मिलेगा, हमारे आसपास के एनवायरमेंट से हमें सोसाइटी से हमें सोशल इमोशंस मिलेंगे। सोशल इमोशन, बच्चा अगर दुख है उसको, अगर वो सैड है बच्चा, तो वो रोएगा भी, ऑब्वियस सी बात है वो रोएगा भी। अगर बच्चा रो रहा है तो इट मीन्स उसमें इमोशंस हैं। अगर वो खुशी में खुशी हो रहा है, हैप्पी है, तो इट मीन्स उसमें इमोशंस हैं। अगर उसके फ्रेंड्स ने आपने देखा ना, छोटा बच्चा होता है, अगर वो गिर जाता है तो हम उसको क्या करते हैं कि गिर गया बच्चा, बच्चा रोने लगा है, तो हम क्या कहते हैं, ओ आपको अच्छा चींटी ने मार दिया, उसको ऐसे ऐसे पे टक टक करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे को लगता है कि जिससे मैं खेल रहा था वो चीजें उससे स्टार्ट, उसको चोट लगी है और मैं सही हो गया हूं। तो ये इस तरह की फीलिंग्स बच्चे के अंदर आती है। अगर आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा है, अगर हम उसको पेन दिखाते हैं, बच्चा हमारे हाथ से, ये एग्जांपल लीजिए, ये पेन है, बच्चे को पेन दिया, बच्चे ने ऐसे लेने की कोशिश की, बच्चे ने पेन, बट अगर हमने पेन ऐसे छिपा लिया तो बच्चा क्या रोने लगता है, ठीक है। फिर हमने ऐसे किया, वो फिर स्माइल करने लगता है, फिर हमने ऐसे कर लिया, फिर रोने लगता है, राइट। अगर कोई चीज हमें बच्चे को नहीं देनी तो हम क्या करते हैं, ऐसे बच्चे से लेंगे, लेने के बाद उसको ऐसे ऐसे फेंक देते हैं कि वो हमने फेंक दी, जबकि वो हम फेंकते नहीं, हमारे पास होती है, बच्चे को उतनी नॉलेज नहीं है। तो इस तरह से बच्चा सीख रहा है कि उसके सामने अगर कोई चीज नहीं है तो वो क्या, तो उसको लगता है कि हाँ वो चीज नहीं है, जबकि वो चीज है। जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो आपकी उस एक्टिविटी को अच्छे से समझने लगता है। क्या समझता है कि वो एक्टिविटी समझने लगता है कि उसको ये समझता है कि अच्छा ये चीज तो मम्मा ने, अगर अभी आपके सामने, आप बड़े हो गए हैं, आपसे अगर हम ऐसे करें कि ये अच्छा ये पेन है ना, वो मैंने छिपा लिया है नहीं, तो क्या आपको नहीं पता चलेगा? आपको पता चलेगा, क्योंकि आपका पूरा डेवलपमेंट हो गया है, पूरा कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका हो गया है। तो इसी तरह से 7th 5 year प्लान्स आए हैं। कुछ प्लान्स में द 7th 5 year प्लान वाज इंट्रोडक्शंस इन द 1985 में टू हेल्प इंडिया रीच द डेवलपमेंट ऑफ गोल बाय 1990। Early childhood education is the importance both from the point of the view of the personality development of the child and for including in the child is a healthy attitude to school going to help increase their rate in the school। तो इस तरह से बच्चे में सेवेंथ 5 year प्लान में ये चीजें उसके बच्चे के अंदर आई हैं। प्री एजुकेशन ऑल्सो नो द नर्सरी स्कूल। प्री एजुकेशन बच्चे को नर्सरी स्कूल से दी जाती है। प्री प्राइमरी स्कूल प्ले और रिच इज द एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट द लर्निंग स्पेस ऑफरिंग अर्ली चाइल्डहुड। ये प्री स्कूल नर्सरी स्कूल में द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है ये 2020 इज द फर्स्ट पॉलिसी ऑफ द कंप्लीट स्कूल टू द एनहेंस ECCE। आपको याद रखना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का नाम ECCE, इट मीन्स ECCE। No later than 232 the ensure that the average child entering the grade 1 school reading। उनका मतलब था कि जो 2030 तक 30 तक जो ग्रेड 1 का बच्चा है वो स्कूल में आएगा और उस तक वो
रीडिंग करना उस बच्चे को आ जाएगी। As per the new school education system defined the NEP 2020, children will spend 5 years in the foundational stage. बच्चे की 5 year फाउंडेशनल स्टेज बताई गई है। 5 year फाउंडेशनल स्टेज में बाल वाटिका 1 रखा गया है, 2 रखा गया है, 3 रखा गया, 1 रखा गया, 2 रखा गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि बच्चे की फाउंडेशनल स्टेज कौन सी है, फर्स्ट तो वो 3 ईयर से है, 3 ईयर से स्टार्ट होगी। जब बच्चा 3 ईयर का होगा तब बच्चा बाल वाटिका 1 में जाएगा। ये आपके शॉर्ट नोट्स के अंदर क्वेश्चंस आ सकता है कि बच्चे की फाउंडेशन ईयर में बच्चा कितनी एज का होना चाहिए। बच्चा 3 ईयर का होना चाहिए, देन उसमें 5 क्लासेस आती हैं फाउंडेशंस में, बाल वाटिका 1, 2, 3 एंड फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास। ये 5 का 5, 3, 3, 4 का रेशो बनाया गया है। ये इसीलिए बनाया गया है जो एक डायग्राम दिया गया है। बट आपकी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग है, इसमें सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए, फाउंडेशनल एज 3 ईयर से स्टार्ट होती है और 6 तक जाती है। इंपॉर्टेंट ऑफ द प्री स्कूल in the world of the Kothari commissions, pre-primary school is the great significance। उन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंस प्री प्राइमरी स्कूल्स की दिए हैं। टू द फिजिकल इमोशंस, बच्चे के अंदर फिजिकल इमोशंस होना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे के अंदर फिजिकल इमोशंस नहीं होगा तो उसने बहुत सारी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, स्पेशली दोज विद द अनसेटिस्फाइड होम बैकग्राउंड। उसका अगर बच्चा सेटिस्फाई नहीं है, वो हैप्पी नहीं है, तो आपको समझना चाहिए हो सकता है उसकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हों, वो अपनी फैमिली से हैप्पी नहीं हो। जैसे फिजिकल डेवलपमेंट, इसमें बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट, आप बता सकते हैं फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होगा बच्चे का? समवन हाफ गिव मी आंसर, एनीवन? कोई आंसर देगा मुझे? फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे का कैसे होगा? उत्मा? मैम प्ले वे एक्टिविटी से मोर मोर प्रैक्टिकल। यस, चलिए रजिया आप बताएंगे। फिर से रजिया रिपीट टेल मी सम गिविंग करना आंसर। मैम, क्वेश्चन रिपीट करना। ओके, चलिए ठीक है। बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट तभी होगा जब हम उसको एंड ऑन एक्टिविटी करने के लिए देंगे। और फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं कि हमारी मसल्स का, फाइन मोटर्स का, ग्रोस मोटर्स होती हैं हमारी रनिंग करने वाली, ग्रोस मोटर बोलते हैं बड़ी मसल्स को, लाइक लेग्स हुए, पूरे हैंड्स हुए हमारे। आपने देखा है जब बच्चा जब बोर्न होता है, जब बच्चा वूम में होता है तो तब बच्चे का डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट कैसे होता है? बच्चे का डेवलपमेंट होता है हेड से। आपने देखा है जब बच्चा सबसे पहले बच्चा किसको करना शुरू करता है? आपने देखा सबसे पहले बच्चा अपने सर को संभालना स्टार्ट करता है। जब आप उसको गोदी में उठाएंगे, 6 मंथ का बच्चा होगा तो वो किसको उठाएगा? अपने सर को उठाएगा, राइट। सर को उठाने के लिए उसका तो इसमें उसकी जो ग्रोस मोटर है, ग्रोस मोटर हमारा सर सबसे बड़ा है, ग्रोस मोटर हमारी डेवलप होगी, राइट। देन उसके बाद हमारा फिर वो बैठना सीखेगा। बैठेगा किसके थ्रू? अपनी कमर को वो सीधा करेगा, क्योंकि जब हम बच्चे को गोदी में उठाते हैं तो बच्चा आगे पीछे इस तरह से होता है। 1 सेकेंड, टेक्निकल प्रॉब्लम। कपिश देखना ये नीचे क्यों हो गया? ये यहाँ पे पुलिस
बच्चे भी लिखना चाहिए ना साइड में। तो इट मीन्स बच्चा क्या करता है कि वो ग्रोस मोटर का यूज करता है। जैसे ही वो धीरे धीरे बड़ा होता है वो क्या स्पून पकड़ना सीखेगा, पेंसिल पकड़ना, देखा है ना कि स्प्रेलिंग करेगा, वो क्रॉलिंग करके चलेगा। तो सबसे पहले वो ग्रोस मोटर का यूज कर रहा है, उसके बाद वो फाइन मोटर्स पर आएगा। तो इट मीन्स उसी से उसका फिजिकल डेवलपमेंट होगा, राइट। फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट उसके माइंड का। आप बता सकते हैं कोई समवन मुझे कि फिजिकल डेवलपमेंट किसको बोलते हैं, किससे होगा फिजिकल डेवलपमेंट? ग्रोस मोटर कौन सी है? चलिए, ग्रोस मोटर हमारी बड़ी मसल्स रनिंग करता है। नो नेटवर्क कनेक्शंस, कपिश, नो नेटवर्क डिसमिस। ये देखना करना कपिश, एक सेकेंड, ज्वाइन करना है, फिर से रीज्वाइन यहाँ से ना। अभी थोड़ा ये नेटवर्क का इश्यू चल रहा है। तो हमारा जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले वो ग्रोस मोटर का यूज करता है, उसके बाद जैसे जैसे बड़ा होता है वो फाइन मोटर का इस्तेमाल करने लगता है। जब बच्चा, हम निटिंग करते हैं, अगर हम स्वेटर बुन रहे हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, वो हमारी कौन सी मोटर है? वो हमारी फाइन मोटर होती है, क्योंकि हम उसमें फिंगर्स का यूज कर रहे हैं। जब बच्चा डेवलप करता है, बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि उसे बहुत ही ध्यान की जरूरत है, तो उसी से बच्चे में ये फाइन मोटर का डेवलपमेंट हो रहा है। बट प्री स्टेज जब फर्स्ट स्टार्ट होता है वो ग्रोस मोटर होती है। अगर बच्चा रनिंग कर रहा है वो ग्रोस मोटर का यूज है। अगर बॉलिंग कर रहा है तो वो उसमें ग्रोस एंड फाइन मोटर, बॉलिंग्स में जब हम बॉल पकड़ते हैं तो इस तरह से पकड़ते हैं, तो हमारी जो फाइन मोटर्स हैं इसका यूज हो रहा है। बच्चा अगर पेंसिल पकड़ेगा, अगर आपको क्वेश्चन है बच्चे ने पेंसिल पकड़ी, क्योंकि मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे, आपको ये चीज क्लियर करते चलना है साथ में। बच्चे ने इस तरह से पेंसिल पकड़ी है, इट मीन्स फाइन मोटर्स। अगर एक सर्जन है वो सर्जरी कर रहा है, तो वो कौन सी मोटर का यूज कर रहा है? वो फाइन मोटर का यूज कर रहा है। अगर वो सिजेरियन कर रहा है, वो सर्जरी कर रहा है, तो उसका फाइन मोटर यूज हो रहा है, कॉग्निशंस का यूज कर रहा है अपना, राइट। इसी तरह इमोशनल डेवलपमेंट, अगर बच्चे से कोई चीज ले ली जाती है और बच्चा वहां रहता है, बच्चा रोने लगता है, क्राइंग करने लग रहा है, वो इट मीन्स उसमें इमोशंस हैं। अगर वो लव कर रहा है अपनी मम्मा से, तो उसको प्यार का इमोशंस है, राइट। अगर बच्चा एक तरह से, हमने बच्चे को कुछ भी स्वीट दी खाने के लिए, उसने उसे देख के बहुत हैप्पी हो गया, तो वो इट मीन्स उसमें इमोशंस हैं, उसमें दर्द भी है, उसमें हैप्पीनेस भी है, उसमें सुख दुख देखने की सारी एबिलिटी डेवलप हो रही हैं। तो ये इमोशनल डेवलपमेंट हमारा बच्चा हमारी सोसाइटी से सीखता है, फैमिली से सीखता है। हमेशा आपको याद रखना चाहिए, बच्चे को अच्छा एटमोस्फियर देना चाहिए, अपने आसपास का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा और हैप्पी रखना चाहिए, जिससे बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होगा। हेल्दी डेवलपमेंट में बच्चा रहने वाला बहुत ही अच्छा, आगे जाके उसका कॉग्निशंस बहुत अच्छा होगा, अच्छी तरह वो उसकी स्किल डेवलप होंगी। ये सभी एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं। कुछ हमारा जेनेटिक भी होता है कि जेनेटिक वे में हमारा चलता रहता है। सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट, भाई समाज में बच्चा रहता है, हम भी समाज में रहते हैं, तो हम समाज के अकॉर्डिंग चलते हैं ना, समाज के अगेंस्ट तो नहीं जा सकते। अगर बच्चा समाज में है और अगर बच्चा समाज में है और समाज में के रूल रेगुलेशंस फॉलो कर रहा है, इट मीन्स हम वी कैन से कि समाज के रूल रेगुलेशंस फॉलो कर रहा है, तो इट मीन्स वो बच्चा समाज में रह रहा है। समाज में अगर कहा गया है कि आपको यहाँ नहीं बैठना है, ऐसे बैठना है, हमारे बड़े हैं उनको हमें
विश करना है, गुड मॉर्निंग बोलना है या नमस्ते करना है, जो भी हमारे धर्म में, जिस भी धर्म में जिस तरह से भी विश करना सिखाया जाता है बच्चों को या हम करते हैं, उसी तरह से बच्चा भी करेगा। तो ये सारी सोशल मोरल डेवलपमेंट्स हो गए हैं बच्चे की। हेल्पफुल फॉरवर्डिंग मदर, मदर को हेल्पफुल होना चाहिए, मदर को फॉरवर्डिंग होना चाहिए कि आगे बच्चा किस तरह से फॉरवर्ड करे और किस तरह से वो हेल्पफुल है। अनसुटेबल होम कंडीशंस, बच्चे की जो कंडीशंस होती हैं, अगर बच्चा कुछ गलत कर रहा है, बच्चा हैप्पी नहीं है, सैड है, वो कुछ बोल नहीं रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, इट मीन्स हम वी कैन से कि बच्चा पूरा उसका घर का जो माहौल है वो हैप्पी नहीं है, उसके सुटेबल नहीं है, राइट। अनहैप्पी हो, घर में खुशहाली नहीं है, बच्चे के साथ हमें खेलना भी है, बच्चे के साथ हमें बातें करनी है, बच्चे के अंदर जितनी क्यूरियोसिटी है उनको हमें शांत करना है, बच्चे की क्यूरियोसिटीज को, राइट। फाउंडेशन स्टेज में फिजिकल नीड्स होती है बच्चे की, फिजिकल नीड्स पर हमें वर्क करना है। देन इंटेलिजिकल नीड्स होती हैं, सोशल एंड मोरल नीड्स होती हैं बच्चे की, साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं बच्चे की। तो ये सारी नीड्स पर हमें वर्क करना है, ये सारे हमारे एनवायरनमेंट से ही बच्चे को मिलने वाली है। नेक्स्ट, कंडीशंस ऑफ प्री स्कूल इन इंडिया। इंडिया में आपको पता होगा कि बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं इंडिया में। आपने देखा होगा कि गांव दराज में, बहुत दूर के एरियाज में बच्चे को बैठने के लिए वी कैन से कि हम कह सकते हैं कि उन्हें एजुकेशन नहीं है, एक बैठने के लिए स्कूल्स में जगह नहीं है, वो नीचे बैठे हुए हैं, एक के ऊपर एक चढ़ के बैठे हुए हैं, ऊपर छत नहीं है, बारिश हो रही है और वो बार बार फिर कभी सेकंड देखना, ये रिजॉइन हो रही है क्लास, देखना क्या हुआ है। स्टूडेंट्स ये फिर स्मॉल क्यों उठ रही है। मेरे पापा कह रहे थे कि वो कुछ नमकीन खाएंगे, कुछ मीठा और ठीक है दे देंगे। स्टूडेंट्स थोड़ा आज नेटवर्क इशू चल रहा है, तो प्लीज थोड़ा। तो इसी तरह से कंडीशंस ऑफ द प्री स्कूल इन द इंडिया की जो स्टूडेंट्स की कुछ प्रॉब्लम रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्राइमरी सिचुएशंस जो हैं, पहले इतने स्कूल में इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, बच्चों को एजुकेशन कैसे देनी है, क्या करना है, ये सब चीजें नहीं थी। अब तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया, पेरेंट्स भी बहुत अवेयर हो गए हैं। आजकल तो गूगल, यूट्यूब, हर जगह से हम सोर्सेज ले सकते हैं, बच्चों को किस तरह से हमें प्लेवे मेथड से बच्चों को कौन सी एजुकेशन दे, किस स्कूल में डालना है, टीचर का क्या बैकग्राउंड है, स्कूल के बारे में आप हर चीज के बारे में नॉलेज दे सकते हैं। बट पहले इंडिया की कंडीशंस बहुत खराब थी, स्कूल्स नहीं थे, फैमिली में भी उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं दी जा रही थी, तो बच्चों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। तो यहाँ अनसाइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, बच्चे को क्या मिलता था, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट नहीं मिलता था, अनसाइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट रहता था बच्चे का। वन साइड डेवलपमेंट, बच्चे का एक साइड का डेवलपमेंट होता था, बट अभी जो करिकुलम है इसमें बच्चे का टू साइड का डेवलपमेंट हो रहा है, वन साइड का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। पहले जो इंडिया इंसाइन टाइम में क्या होता था, बच्चे का वन साइड डेवलपमेंट होता था। इट मीन्स वी कैन से जो स्कूल में सिखाया जा रहा है सिर्फ हम उसी पे डिपेंड होते थे, बच्चे को हम नई अपनी तरफ से कुछ नहीं सिखाते थे, जबकि दोनों बच्चे का स्कूल प्लस फैमिली दोनों को मिला के जो डेवलपमेंट होगा वो ही होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। उसी से हम सर्वगिन विकास कह सकते हैं, हिंदी वाले स्टूडेंट समझ सकते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट, इट्स मीन्स सर्वगिन विकास, उसका पूरा विकास होगा। बच्चा जब ग्रो करता है कि एक
बॉटम से टॉप डाउन चलता है, यानी कि टॉप तक चलता है, बॉटम से टॉप अपॉर्चुनिटी होती है बच्चे की। नॉन कॉपरेशंस एंड अदर एजेंसीज, पहले कॉपरेशन ही नहीं था एजेंसीज में, वो एक हमने बच्चा स्कूल गया, बच्चे को ब्लैक बोर्ड पे वर्क कराया, बच्चे ने किया, वो बच्चा सीख रहा है नहीं सीख रहा डजेंट मैटर, हमें कोई मतलब नहीं है, हमने अपना काम कर दिया है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं, हमें देखना है कि बच्चा वास्तव में कर क्या रहा है, क्या सीख रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। नॉन कॉपरेशन ऑपरेशंस एजेंसीज होती थी, पुराने टाइम की बात है, इंडिया की जो सिचुएशंस रही है। स्टेबल एंड द रिगिड करिकुलम, एक रिगिड करिकुलम रहा है बच्चे का, राइट, एक छोटा करिकुलम रहा है बच्चे का। डिफिट्स द मेथड ऑफ द टीचिंग, लेकिन टीचिंग का मेथड ही बहुत गलत था। बच्चे के बारे में तो देखा ही नहीं जाता था कि बच्चा एक्चुअली कर क्या रहा है, एक रिगिड था उसका। रिगिड उसका नेग्लिजेंस ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंस, बच्चे में कुछ डिफरेंसेस होते हैं और वो क्या थे, नेग्लेक्ट किए जाते थे, वो नेग्लेक्ट किए जाते थे। बच्चे में जो डिफरेंसेस होते थे उनको नहीं देखा जाता था, सिर्फ ओनली क्या किया जाता था कि हमने जो किया, क्योंकि क्लास में बच्चा आ रहा है, हर फैमिली से बच्चा आ रहा है, सिर्फ एक फैमिली से नहीं आ रहा कि या मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा है, या सबके आईक्यू लेवल अलग अलग है। हमें देखना है कि बच्चे, ये 5 बच्चे एग्जाम्पल लीजिए, मेरे पास 5 स्टूडेंट हैं, अब 5 स्टूडेंट्स अलग अलग फैमिली से, डिफरेंट फैमिली से आ रहे हैं, सबका आईक्यू लेवल अलग है, सब में मोर डिफरेंसेस हैं, राइट नाउ, गॉट इट स्टूडेंट? Yes, ma'am, got it. ओके, तो सब में डिफरेंसेस हैं, हमें इंडिविजुअल ध्यान देना है उन पर। ये नहीं हमने कॉमन लिया, बच्चे को सबको ए फॉर एप्पल सिखाना है, हमने ए फॉर एप्पल सिखाया, हमारी ड्यूटी खत्म। अब पेरेंट्स घर जाके बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं है? बच्चा हमारे पास पेरेंट्स ने भेजा है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्यों नहीं सीख रहा है। और पेरेंट्स को भी इतना अवेयर होना चाहिए कि अगर आप, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ ओनली टीचर्स की ड्यूटी है, पेरेंट्स की भी पूरी ड्यूटी बनती है उनकी हेल्प करना, क्योंकि दोनों तरफ से हेल्प करना बनता है। बट अगर स्कूल में जा रहा है, टीचर अच्छे से करा रही है, तो हमें घर में भी बच्चे को देखना है, राइट। एम्फेसिस ऑफ द बुकिश नॉलेज, पहले क्या था, बुकिश नॉलेज पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था, बट अभी बुकिश नॉलेज पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ व्यवहारिक लैंग्वेज लाई जा रही है, जो व्यवहार में यूज की जा रही है, जो हमें यूज करनी है उसके लिए। जो आप एग्जांपल ले लीजिए, हम मार्केट जाते हैं, सिंपल सी बात है, मार्केट जाते हैं, क्या हम कोई भी चीज जो मैथ्स में हमें पढ़ाया जाता है, डिवाइड करके, ये करके आप, अच्छा इतने पैसे का सामान है, वो इतना डिवाइड करके ये निकला, ऐसे तो नहीं करते हम। केजी में किसी, हर बच्चे को पता होगा, मैं अगर 10 रुपए लेके गया हूँ और 2 रुपए की चीज आई है तो 8 रुपीज तो बचेगा ही, ठीक है। उसमें ये नहीं कि पहले वो 10 लिखेगा, फिर वो 2 लिखेगा, फिर माइनस करेगा और फिर वो निकालेगा, ऐसा तो नहीं होता ना कहीं भी। तो हमें व्यवहारिक नॉलेज बच्चे को देनी चाहिए। बच्चा किस तरह से सीखेगा? लैक ऑफ वेल ट्रेन टीचर, उस टाइम पे एंसाइन टाइम में लैक ऑफ टीचर की बहुत कमी थी, कि नॉलेज की कमी थी, टीचर्स के अंदर नॉलेज नहीं थी। अभी तो इतनी ट्रेन टीचर्स ली जा रही है, पहले का तो बहुत ही ज्यादा खराब था। हाँ, बहुत टाइम पहले बहुत अच्छा था, जब गुरुकुल्स हुआ करते थे तब एजुकेशन बहुत अच्छी थी, बच्चे को तरासा जाता था, बच्चे को एक वास्तव में एक सिटीजन बनाया जाता था, एक अच्छा व्यक्ति बनाया जाता था गुरुकुल्स में। बट आज के टाइम में जो बीच का टाइम आया है ना, अभी जो टाइम चल रहा है, इससे बीच का टाइम बहुत ही खराब था। अभी तो इम्प्लीमेंट्स होने लगे हैं और चेंजेस आ रहे हैं। जो हमारा जो बीच का टाइम है ना, जिस कहना चाहिए हम और आप जिस एजुकेशन से पढ़ के आए हैं, वो टाइम बड़ा खराब था, उसमें उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था। आज स्कूल्स में बहुत डेवलपमेंट्स हो चुके हैं, बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, पेरेंट्स भी अवेयर है, टीचर्स भी अवेयर। पहले पेरेंट्स अवेयर नहीं थे और टीचर्स ऐसे ही लग जाते थे, जिसे थोड़ा बहुत आता है वो टीचिंग में लग गया, वो क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं पढ़ा रहा है, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता था। आप चले जाइए बिहार की साइड चले जाइए, इतना न्यूज में आता है टीचर को संडे की स्पेलिंग्स नहीं आती है। अपने देश का
के बारे में नहीं पता होगा, हमारा प्रेसिडेंट कौन है या हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, उनके नाम्स नहीं पता होंगे। ऐसे ऐसे टीचर जाके टीचर्स बन जाते हैं। तो बच्चे का तो क्या विकास होगा? बच्चे का विकास नहीं होना है। अवेयर करना है। इंटरनेट कनेक्शन डिसमिस। कपिश रीचो। हेलो एवरीवन। आज बच्चे थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा है तो क्लास बार बार डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट रिमूव ऑफ द डोमिनेशन। अब हमें ये देख, अच्छा अभी तक मैंने जितना आपको कराया वो आपको समझ आया? अंडरस्टैंड? गॉट इट? उत्मा, यस मैम। आज कंचन, की क्लास कंचन, कंचन, आप समझ रहे हैं जो मैंने मेरी आवाज क्लियर है आप तक? मुझे लग रहा है कि कंचन का शायद नेटवर्क इशू है, उसको साउंड क्लियर नहीं जा रही है और ब्लर भी आ रहा है उसके। मैं समझ सकती हूँ, नेटवर्क इशू हो जाते हैं। तो ठीक है, आज की क्लास हम यही एंड करें यस मैम। क्योंकि नेटवर्क इशू चल रहे हैं। बस मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि आप लोग थोड़ा सा अपने फ्लैश कार्ड वगैरह बनाने स्टार्ट कर दीजिए। नेहा, नेहा मैम, चलिए। अच्छा उत्मा, आपने आज फर्स्ट डे क्लास ज्वाइन की है यस तो मैम। आपको मैं बता देती हूँ कि आप फ्लैश कार्ड बनाना स्टार्ट कर दीजिए। राइट? आपको फ्लैश कार्ड पता होंगे, जो हम काउंटिंग्स कराते हैं बच्चों को, छोटे छोटे फ्लैश कार्ड, उस पे 1 लिखते हैं तो नंबर्स बना के वो काउंटिंग्स 1 to 20 तक आप बना लीजिए। अल्फाबेट्स बना लीजिए, अल्फाबेट्स पे A to Z बनाने हैं। टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, कोई अभी टाइम लिमिट नहीं है। 1 and 2 months है आपके पास, इजीली आप बना सकते हैं। राइट? ओके मैम। ओके, चलिए आज हम क्लास यहीं ओवर करते हैं क्योंकि नेटवर्क इशू ज्यादा है। राइट? ओके मैम। किसी को कुछ पूछना है? Someone asks? Want to ask me? Everyone got it? Every topic? मैम फ्लैश कार्ड की एग्जांपल्स मिल सकती हैं? क्या मैम, आप रिपीट कीजिए, थोड़ा तेज बोलिए। फ्लैश कार्ड की एग्जांपल्स मिल सकती हैं कि किस तरह से बनाने हैं वो? ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल सेंड कर दूंगी ग्रुप में। ठीक है, किस तरह से फ्लैश कार्ड बनाने हैं। ओके, ओके मैम। मैं आपको सैंपल सेंड कर दूंगी तो फिर आप बना लीजिए। ओके मैम। ठीक है, ओके, ओके आप लीव ओके कर थैंक सकते, एवरीवन लीव। मेरा नेटवर्क इशू था। अब चलो दो फ्रेंड। किसका फोन आ रहा था? कंचन। उसका नेटवर्क का इशू है ना, वो फोन का। चाय पी, मेरी चाय भी ठंडी हुई। कितना अच्छा कप। ले जाओ अपना टैप शैप ले जाओ। मैं वो दे दो।